हाय मेरी कमर, पता नहीं और कितना समय लगेगा। रोज रोज के काम से तो मैं तंग आ गई हूँ। तेरा तो छोड़ बहू, मुझ बुढ़िया की हालत देख। तू तो अभी भी जवान है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। दर्द तो दर्द होता है ना मम्मी जी, फिर क्या जवान और क्या बुढ़िया। हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। प्रियंका, ओ प्रियंका, प्रियंका, बता करो ना, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बता, तेरी छठ पूजा की तैयारी हो गई? कहाँ करूँ ना, साफ सफाई करके तो मेरी कमर टूट गई है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन छठ पूजा त्योहार ही ऐसा है कि हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन बदले में छठी मैया हमारी मन की मुरादें भी तो पूरी करती है। हाँ, वो बात तो है। अच्छा प्रियंका, मैं तुझे ये बताने आई थी कि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें छठ पूजा के लिए सामान लेने जा रही हैं बाजार। सोचा तुझे भी बुला लूं। हाँ हाँ, मैं चलूंगी ना। वैसे कब चलना है? कल ही चलेंगे। ठीक है, जाते समय बस आवाज दे देना। अच्छा लता, प्रियंका तो तैयार है, कल तू भी तैयार रहना, सारे सामान खरीद लाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा राशन की दुकान से आती हूँ, घर का कुछ सामान लेना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वक्त पे तैयार रहना। और हाँ, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी है दिवाली के बाद आने वाले छठ पूजा की, जिसका इंतजार पूरा बिहार और झारखंड करता है। यही नहीं, भारत के कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ छठ पूजा किया जाता है, वो भी बड़ी धूमधाम से। लेकिन दोस्तों, जिसे सब मिल जाता है, यानी कि जो धन संपन्न होता है, वो तो आसानी से पूजा कर लेता है, वो भी सारी सामग्री के साथ। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, वो कैसे करते हैं? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। भाई साहब, जरा राशन दे दीजिए। देखो बहन, पहले 4 महीने का उधार चुकाओ, उसके बाद राशन ले जाओ। भाई साहब, मेरे पति के पास अभी 6 महीनों से नौकरी नहीं है, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही नौकरी मिल जाएगा, आपकी सारी उधारी चुका देंगे। अभी के लिए इतना दे दीजिए। माफ कीजिए बहन, लेकिन पहले आप हमारी उधारी चुकाइए। मेरा दुकान आपको पालने के लिए नहीं बना है, इसमें भी पैसे लगते हैं, सामान भरना पड़ता है। अगर आपको हमेशा ऐसे ही उधार देता रहा, तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए भाई साहब, इस बार दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। छठी मैया आप पर सदा कृपा बनाए रखेंगी। मुझे माफ करो बहन, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए, लता जैसे ही घर आती है, ये छठी मैया कैसे होगा सब, ना पैसे हैं, ना घर में राशन है, आपकी पूजा संपन्न कैसे होगी? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लता, उम्मीद ही नहीं है कि कहीं मुझे कोई नौकरी मिलेगी। ऐसा मत कहिए, छठी मैया पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जिस दिन बाजार जाना होता है। लता चल बाजार जाते हैं। पैसे तो है नहीं, क्या करने जाऊँ बाजार। सुनो, तुम दोनों हो आओ, मुझे अभी बहुत काम है, मैं बाद में चली जाऊंगी। चलना लता, अपना काम बाद में कर लेना। हाँ लता चलना, बहाने मत बना। सहेलियों ने बहुत जिद की, इसलिए लता उनके साथ बाजार चली जाती है। लेकिन करुणा, लता दिए यही से ले लेते हैं। हाँ हाँ, रेट पूछ लो। बहन जी, दिए कैसे दिए? 30 के 5। ये तो बहुत महंगे दे रही है। भाई साहब, गन्ने कैसे दे रहे हो? बहन जी, 100 का 1। भैया बहुत महंगे लगा रहे हो, कुछ कम तो कर दो। हाँ भैया, वाकई बहुत महंगे लगा रहे हो, कुछ तो कम कर दो। बहन जी, हमारा एक ही दुकान है और पूरे बाजार में एक ही दुकान लगा हुआ है गन्ने का, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। करुणा, लता, पूरे बाजार में एक ही दुकान है गन्ने का, इसलिए इसको बहुत घमंड चढ़ा है। लेना है कि नहीं, तुम दोनों बताओ। प्रियंका रहने दे, बगल में मुरारी काका है ना, उनके खेत में गन्ने लगे हुए हैं, उनसे सस्ते दामों में खरीद लाएंगे। भैया, पूरे बाजार भर में आपका एक ही दुकान है, आप ही को मुबारक आपका ये दुकान। लता, तूने कुछ लिया क्यों नहीं? तूने देखा ना कितने महंगे दे रहा था। हाँ, लेकिन कुछ तो लेना था ना। क्या लेती, तू ही बता, कितनी महंगाई थी, देखा ना। 30 के 5 दिए दे रही थी, उससे अच्छा तो मैं घर पे ही दिए बना लूं। गन्ने मुझे काका के खेत से मिल जाएंगे, पुदीने के पान मुझे हमारी बाड़ी से मिल जाएंगे, और क्या। देख लता, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि कंजूसी मत करना। इतने पैसे बचाकर अपने साथ ऊपर ले जाएगी क्या? ऊपर तो लेके नहीं जाऊंगी, हाँ, लेकिन जो पैसे बचेंगे वो मेरे जीते जी बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने,
लता ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बस उसकी यही एक कमजोरी है कि वो किसी से कहती नहीं है। अपनी परेशानी अपने से ही सुलझाना जानती है। लोग छठ पूजा की तैयारी में लगे थे, लेकिन हमारी लता ने मिट्टी से ही दिए बना लिए, बगल के खेत से गन्ना ले आई, अदरक के पत्ते ले आई। उसने सब कुछ इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के कर लिया। बस बच गए थे वो सामान जो सिर्फ पैसे से ही मिल पाते। करुणा, जरा देख तो मेरी साड़ी, पूरे 2000 की है, मेरे पति ने दिलवाई है। प्रियंका, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी साड़ी देख, पूरे 5000 की है, मेरे पति ने कल दिलवाई है। वाह, पति हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। अरे लता, तूने साड़ी नहीं लिया क्या? नहीं करुणा, मेरी स्वर्गवासी सास ने मुझे पिछले साल जो साड़ी दी थी, मैं वही साड़ी पहनूंगी। लेकिन लता, छठ पूजा में तो नई साड़ी पहनते हैं ना, पुरानी नहीं। कोई बात नहीं करुणा, वैसे भी वो साड़ी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। कंजूसी की भी हद होती है लता। शादी से पहले तो तू इतनी कंजूस नहीं थी, अब क्या हो गया? अब हर चीज में कंजूसी। करुणा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। हद होती है किसी चीज की। देख रही है तो इसकी कंजूसी। तेरा कहना भी सही है करुणा, लेकिन ये उसकी जिंदगी है, उसकी अपनी पसंद है, वो कुछ भी करे। क्या हुआ लता, मायूस लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहले तो तुम मेरी तरफ देखकर बात करो, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या हुआ है। लता थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन सारी बातें अपने पति को बता देती है। पता नहीं हमारी पूजा कैसे संपन्न होगी। 5 तरह के फल, गाजा, ठेकुआ, नई साड़ी, लाख की चूड़ियाँ, सब कहाँ से आएगा? ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना कोई सहारा। लता, तुम ही तो कहती हो ना, छठी मैया सब ठीक कर देंगी। तो उन पर भरोसा रखो, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें पीछे से प्रियंका और करुणा दोनों सुन रही थी और उन्हें अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। लता इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें पता तक नहीं चलने दिया उसने। और मैं पागल उसे कंजूस कंजूस कहती रही, उसे जलील और बेइज्जत करती रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। सहेली होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही लता मदद ना मांगे, लेकिन अगर हमें पता है कि लता को हमारी मदद की जरूरत है और हम मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा छठ पूजा करने का? ऐसे हालत में न तो हम अच्छे दोस्त कहलाएंगे, न ही हमारा पूजा संपन्न होगा और न ही छठी मैया प्रसन्न होंगी। चल प्रियंका, लता से माफी मांग लेते हैं। करुणा, लता के पास हम जाएंगे, लेकिन माफी अभी नहीं मांगेंगे, बाद में। मतलब तुझे मैं बाद में बताती हूँ। लता, अरे लता, क्या हुआ? तो ऐसे रो क्यों रही है? अरे कुछ नहीं, बस आंखों में कचरा चला गया था ना, बस इसीलिए। कोई बात है तो हमें बता सकती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लता, बता, कुछ बात है तो। नहीं नहीं प्रियंका, अगर कुछ बात होगी तो मैं तुम ही दोनों को बताऊंगी ना। अच्छा चल, मान लिया हमने। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों का आना कैसे हुआ? हम तुझे ये बताने आए थे कि मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर गाजा और ठेकुआ बनाने की सोच रहे हैं। अगर तू खाली है तो तू भी आजा। ठीक है ना, तुम दोनों चलो, मैं पीछे से आती हूँ। जल्दी आना। क्या ले जाऊँ? कुछ है ही नहीं। देख लो क्या ले जाना है, जो है वही ले जाओ। किचन में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, वही ले जाती हूँ। ठीक है, ले जाओ। अरे लता, तू ये आटा थोड़ा सा ही लाई है, क्यों? हाँ वो तो है, घर में बस 2 ही जन है ना, मैं और मेरे पति, इसलिए कम लाई हूँ। लेकिन लता, गाजा और ठेकुआ सिर्फ तुम दोनों ही थोड़ी खाओगे, आसपास मोहल्लों में भी बांटोगे ना। हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन वो तो सब लोग करते हैं ना। मैं सोच रही थी इस बार कुछ अलग करते हैं, इसीलिए थोड़ा लाई हूँ, ताकि हम दोनों को ही हो जाए। अरे लता, इन सब की बात को छोड़ना, तूने जो भी किया ठीक किया। काम भी कम करना पड़ेगा इसमें तो। हाँ सो तो है, हमारी लता तो है ही समझदार। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, दिन गुजरते हैं, और वो दिन भी आ जाता है जिसका इन्होंने बेसब्री से इंतजार किया था, यानी कि हमारी छठ पूजा का दिन। लता, चल हमारे साथ पूजा कर ले। तुम लोग चलो, मैं पीछे से आती हूँ। पीछे से आती हूँ? ये कैसी बात हुई? आज तो हम तुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तुम लोग जाओ ना, मैं आती हूँ पीछे से। लता, कितना छुपाएगी? देख, हम तेरे लिए क्या क्या लाए हैं। साड़ी, चूड़ी, 5 तरह के फल, गाजा, ठेकुआ और भी चीजें हैं। मैं कुछ समझी नहीं। देख लता, ज्यादा मत छुपा, हम सब कुछ जानते हैं तेरे और तेरे घर की स्थिति के बारे में। हाँ लता, कम से कम एक बार हमें दोस्त समझ के कहा तो होता तूने। हाँ लता,
हम तो यही तेरे पड़ोस में रहते हैं, एक बार कहा तो होता कि घर में तंगी छाई है, हम सब तेरी मदद करने के लिए आ जाते। वाकई में लता, हम पड़ोसी होते ही इसीलिए हैं कि हम पड़ोसी की मदद कर सकें। और एक तू है जो छुपा छुपा के चलती है। माना जबान मेरी कड़वी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मदद भी ना कर सकूं। मुझे माफ कर दो बहनों, हम तुझे माफ तभी करेंगे जब तू ये हमारी चीजें लेगी। हाँ लता, ये सारी चीजें ले और जल्दी से तैयार हो जा, हमें छठ पूजा के लिए देर हो रही है, घाट पे जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हैं। कैसी बात करते हैं भाई साहब, हम पड़ोसी होने से पहले सहेलियां हैं, लेकिन ये है छुपी रुस्तम जो कुछ बताती ही नहीं। हाँ भाई साहब, नहीं तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, ये दिन इसको देखना ही नहीं पड़ता। अब बस इतना इमोशनल हो, पहले लता को रेडी करो और जल्दी चलो घाट पे, भीड़ हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि ये गलती मैं दोबारा ना करूं। और अगर कोई नया कंटेंट आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।